फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर 6 का विभाग ए, क्वेश्चन नंबर 1। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देख कौन सन्न रह गया? आंसर है आपका रूपा। क्वेश्चन नंबर 2। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद आंसर है आपका ऑप्शन ए, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। आंसर है आपका ऑप्शन बी, दंतुल कालिदास से। क्वेश्चन नंबर 4। डैश कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। आंसर है टेल्को। क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन डैश ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। आंसर है चीनियों। क्वेश्चन नंबर 6। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती पर उसका डैश परिवर्तन किया जा सकता है। आंसर है आपका स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 7। बिस्मिल को माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 8। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और बादाम दिखे। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर है आपका ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 9। रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था। ऑप्शन अ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपए किसमें खर्च हो गए? आंसर है आपका पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपए लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। क्वेश्चन नंबर 11। आज जीवन का नियंत्रक परिबल क्या है? आंसर है आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और वो एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा आपका 2। बूढ़ी काकी कब रोती थी? आंसर है बूढ़ी काकी के जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। अब जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम हो जाती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वह रोती थी। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर है मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से कर सकें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपके दो अथवा में क्वेश्चन रहेंगे और इसका एक क्वेश्चन का आंसर मार्क रहेगा आपका 3। घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? आंसर है राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ कालिदास के गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह की सांत्वना दी थी, ठीक उसी प्रकार जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास ने उसे सौंप देने का हठ किया तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं किया जाता, यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते हैं और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? आंसर है आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे, इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं।
वे कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्था स्थापिक, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी हैं। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती रहे और इस प्रकार के नियुक्तियों की आंख खुल जाती। निम्नलिखित कथनों के आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, जो लंबा भाषण दे सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। आंसर है, भाषण देना एक कला है। जो जितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उतना ही अधिक लुभा सकता है। भाषण में अपने विषय को श्रोताओं के समक्ष विस्तार से बताना होता है और उसे रोचक ढंग से पेश करना होता है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं उनके लिए उनका जो भाषण लोकप्रिय होता है। ऐसे लोगों के लिए किसी प्रश्न का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होता है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। आंसर है, त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धल्ले से पनप रही है। महंगे वस्त्रों और गहनों के भौड़े प्रदर्शक इसके सबूत हैं। तो यहाँ पे आपका विभाग ए खत्म होता है। नेक्स्ट आएगा आपका विभाग सी, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।